हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप सब नेचुरल होगे, मस्त होगे, फिट होगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना खुद का एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने 2 इयर्स में कंप्लीट किया है। मेरा बॉडी टाइप जेनेटिकली एंडोमॉर्फ है, तो एंडोमॉर्फ से मैंने अपना बॉडी टाइप चेंज किया है। वैसे जेनेटिकली जो मेरा बॉडी टाइप है वो एंडोमॉर्फ है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को 2 इयर्स लगे हैं पूरे कम्प्लीटली। तो प्लीज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नेचुरली होने वाली है, तो डू नॉट कंपेयर एस्टेरॉयड लेवल। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक नेचुरल से ही कंपेयर करना, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद एंडोमॉर्फ बॉडी वालों को ये भी पता लग जाएगा कि आप कितना खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कितने टाइम में। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है अच्छी गाइडेंस पर भी। अगर मेरे को स्टार्टिंग में एक अच्छी गाइडेंस मिली होती तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता अपनी बॉडी को इतना ट्रांसफॉर्म करने में। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं आपको आज से 2 साल पहले ले जाना चाहता हूँ कि मैंने जिम स्टार्ट कैसे की थी। ये मेरी खुद की एक रियल स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड है, उससे मेरी शर्त लगी थी। उस टाइम वो जिम करता था और मैं जिम नहीं करता था, तो उसने मेरे से शर्त लगाई थी कि 25-25 केजी के डंबल फ्लैट बेंच पर लगाने हैं, कौन कितना लगाएगा। तो एक ईगो लिफ्टिंग में मैंने ऐसे ही बोल दिया था उसे, मैं भी लगा दूंगा, जबकि मैं उस टाइम तक जिम बिल्कुल भी, मैं एक भी दिन जिम में नहीं गया था और वो जिम करता था। तो उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने 25-25 केजी के डंबल की बेंच लगाई थी। फ्लैट बेंच में 25-25 केजी के डंबल लगाए थे। तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो शर्त लगी थी हमारी 1000 रुपये की। अभी तक मेरे को वो डेट भी याद है। वो डेट थी 13 नवंबर को मेरी उससे शर्त लगी थी, और 10 दिसंबर को मैं वो शर्त जीत चुका था, क्योंकि उस 1 महीने में मैंने जाके सिर्फ और सिर्फ बेंच की ही प्रैक्टिस की थी। मैं डेली जाकर के बेंच पर डंबल प्रेस लगाता था, क्योंकि वो वाली बात थी कि शर्त जीतनी है किसी भी तरीके से, और उस शर्त के पैसों से सारे ग्रुप में पार्टी होती, जो भी जीतता वो पार्टी करता। तो मैंने वो उससे शर्त जीतने के लिए पूरे 1 महीने फोकस करा एकदम जिम। उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ एक बात थी कि मेरे को कैसे भी करके ये शर्त जीतनी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा खाना चालू कर दिया था, कुछ भी मिल रहा था वो खा ले रहा था, ताकि बस बॉडी में जाना है, बस वेट उठे। ये मेरी मेंटेलिटी थी उस टाइम कि बस कैसे भी करके वेट उठाना है मेरे को, और मैं लगाने लग गया। तो उससे मैं शर्त जीता था 10 दिसंबर को। 13 नवंबर को शर्त लगी थी, हारा था मैं 13 नवंबर को, और 10 दिसंबर को मैं शर्त जीता था। उस लड़के ने 6 रैप लगाए थे जब मैं हारा था, और मेरे से 1 रैप लगा था, दूसरा रैप मेरे से नहीं उठा था, डंबल नीचे गिर गया था। और फिर 10 दिसंबर को मैंने उसे सिर्फ वीडियो दिखाई थी। उस लड़के ने वीडियो देखने के बाद गिव अप कर दिया था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 25 केजी के 12 रैप लगा दिए थे उस वीडियो में। तो उसने वीडियो देखने के बाद ही गिव अप कर दिया था, और उसने मान लिया था कि वो शर्त हार चुका है। तो एक इस तरीके से मैं जिम को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ था, और फिर सीरियस होने के बाद अब तक थोड़ा सीरियस ही चल रहा हूँ। स्टार्टिंग मेरी यहीं से हुई थी, एक शर्त से हुई थी। जब मैंने जिम स्टार्ट की थी वो एक यही पूरा मोटिव था कि सिर्फ शर्त जीतना। तो उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ वेट उठाना रहता था। तो चलो मैं आगे आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ, बताना कि कैसी ट्रांसफॉर्मेशन रही। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डू नॉट कंपेयर एस्टेरॉयड लेवल, बिकॉज आई एम टोटली नेचुरल। तो एकदम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बात एक बार सप्लीमेंट पे भी कर लेता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में, मेरे घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते सप्लीमेंट के लिए। इवन ये लगा लो कि पीनट बटर मैं एक बार घर पे लेके आया था, मेरे घर वालों ने पीनट बटर भी नाली में फेंक दिया था। तो सप्लीमेंट मैंने अभी तक पूरे अपने 2 इयर्स के ट्रांसफॉर्मेशन में 3 प्रोटीन यूज़ करे हैं, तीसरा प्रोटीन मेरा भी चल रहा है। कंप्लीट 2 प्रोटीन यूज़ किए। फर्स्ट प्रोटीन था मेरा आइसो 100, सेकंड प्रोटीन था मेरा नाइट्रोटेक, और थर्ड प्रोटीन मेरा भी चल रहा है। थर्ड प्रोटीन है मेरा आरसी प्रोवेंटियम। तो प्रोटीन भी मैंने अभी तक 3rd यूज़ करे हैं। जो लड़के सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही प्रोटीन ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरली काफ़ी ज़्यादा बीट करो खुद को जब तक आप कर सकते हो। जब मैं प्रोटीन नहीं लेता था तो अपने वर्कआउट के बाद अपने घर पे आके मैं नॉर्मली 1 गिलास दूध पीता था, और मेरा फोकस हमेशा और अभी तक भी यही रहता है कि अगर मेरे पास पैसे डाइट कंप्लीट करने के नहीं है और प्रोटीन के हैं, तो मैं पहले डाइट के पैसे इकट्ठे करता हूँ, जो कि एक हर कोई लड़का करता ही है मिडिल क्लास का।
पहले मैं डाइट लेके आऊँगा पूरी की पूरी मंथली, या फिर हर किसी को पैसे दे दूंगा, जैसे अंडे वाले को, चिकन वाले को, हर किसी को पैसे दे दूंगा। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो मैं एक प्रोटीन बॉक्स लेके आता हूँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं बचते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाइट पे फोकस करता हूँ। और शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मेरा यही रूल रहा है, अगर मेरे पास पैसे कम होते हैं तो मैं सिर्फ डाइट में भी फोकस करता हूँ, प्रोटीन में नहीं लेता। अगर दोनों के पैसे होते हैं तब मैं प्रोटीन लेता हूँ। तो चलो अब आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ, देखने के बाद बताना आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी। ठीक है, हो सकता है आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा बहुत मोटिवेट हो, पर ये बिल्कुल नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो मेरा चैनल है, इसका गोल भी सिर्फ एक ही है कि हर लड़का नेचुरल रह के भी बॉडी बना सके। आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना कि नेचुरली भी बहुत कुछ है। हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है एस्ट्रॉयड लेवल जाने की, नेचुरली भी बहुत कुछ है, आप नेचुरली भी बॉडी बना सकते हो। मेरे चैनल का सिर्फ इतना मोटिव है। थैंक यू। आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने जिम स्टार्ट की थी उस टाइम मेरा बाइसेप साइज 12.5 था, और अभी फ़िलहाल में मेरा बाइसेप साइज 17 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को काफ़ी ठीक ठाक ट्रांसफॉर्म किया है, अगर मैं खुद को एक नेचुरल से कंपेयर करता हूँ तो कैसा लगा आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।